मिन्हा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मेकअप कोर्स क्लास नंबर 4। आज हम सीखेंगे परफेक्ट बेस पार्लर ट्रिक कि पार्लर में कैसे बेस बनाई जाती है और विंटर में हम कैसी बेस बनाएं इसकी भी ट्रिक बताऊंगी, और समर में हम कैसी बेस बना के अपने पास रख लें तो इसकी भी एक ट्रिक बताऊंगी। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी स्टेप बाय स्टेप प्रोफेशनल ब्राइडल बेस या पार्टी बेस बनाने का ऐसा तरीका, ऐसे कुछ टिप्स जो हम बेस बनाते वक्त यूज़ करते हैं, ना हमारी बेस फटती है, ना ग्रे होती है, ना नोज़ की जगह से हटती है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है स्किन को हाइड्रेट करना, मॉइस्चराइज़ करना, जो कि लड़कियां बिल्कुल भी नहीं करती, मॉइस्चराइज़ नहीं करती हैं। तो अगर सर्दियाँ हैं तो सिर्फ तब ही मॉइस्चराइज़र नहीं करना, अगर गर्मियाँ हैं तो तब भी हमें मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना ज़रूरी है। तो अगर वेदर चेंज है तो मॉइस्चराइज़र की टाइप है वो हम चेंज करेंगे, मौसम के अकॉर्डिंग हम मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाएंगे, चाहे गर्मियाँ हैं, चाहे सर्दियाँ हैं, चाहे हमारी स्किन ऑयली है या ड्राई है। हमें CTM जो है वो लाजमी करना है अपने स्किन का। तो अब हमें कुछ लड़कियां कहती हैं कि हमारी बेस जो है वो डार्क हो जाती है, तो अब उसकी भी ट्रिक मैं शेयर करती हूँ। सबसे पहले उसके मॉइस्चराइज़र के बाद हमें यूज़ करना है प्राइमर। प्राइमर लाजमी है स्किन के लिए, तो प्राइमर लगाना ज़रूरी है। और अगर ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है उसके मुताबिक आपको प्राइमर ख़रीदना है। अगर हमारा प्राइमर स्किन टाइप का नहीं होता तो हमारी बेस ख़राब हो जाती है। तो एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम दूसरे प्रोडक्ट्स में होती हैं और हम कहते हैं कि हमारी बेस ख़राब हो गई है। यहाँ पे आप देखें, प्राइमर अप्लाई किया है तो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो प्राइमर को बस थोड़ी सी मिकदार में यूज़ करना है। तो लड़कियां पूछती हैं कि प्राइमर यूज़ ही क्यों करना है, तो ये हमारे फेस के टेक्सचर को स्मूथ करता है, जिससे हमारी बेस फ्लॉलेस हो जाती है, हमारे पोर्स सब चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, हमारा एक कैनवस जो होता है फेस का वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। और जब हमने प्राइमर लगाना है तो उसके 10 से 15 मिनट के गैप के बाद हमने बेस लगानी है। और एक और जब हम गलती करते हैं कि हम अपनी फेस की टोन को इवन नहीं करते, चाहे हमारा कलर बहुत फेयर है, हम फिर भी उसके ऊपर कलर करेक्टर लगाना ज़रूरी है। मैंने कलर करेक्शन की वीडियो आपके साथ शेयर कर दी है। तो अब उसके बाद अब देखें, अब ये एक स्टिक बेस लगाई है, ठीक है, इस तरह हम फेस के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, थोड़ी देर के बाद ये ग्रे हो जाएगी। तो अब हम, तो ज़ाहिर सी बात है जो अब कलर एक आपकी टोन का है ही नहीं तो वो आपकी स्किन के साथ ब्लैक हो जाएगा। तो पार्लर में आप किस तरह से एक फेयर बेस लगाते हैं जो ग्रे नहीं होती, तो ये टिप उन गर्ल्स के लिए है जो डार्क हो जाती है, ग्रे हो जाती है। तो अगर आपकी ऑरेंज कलर की बेस नहीं है, कलर करेक्टर नहीं है, आप ऑरेंज कलर की लिपस्टिक ही ले लें, सिर्फ आपके फेस पे कोई दाने, कोई डार्क सर्कल कुछ भी नहीं है, तो फिर भी आपने ये कलर करेक्टर यूज़ करना है, ऑरेंज कलर यूज़ करना है। तो जहाँ पे भी डार्कनेस है आपके आई सर्कल में, नोज़ पे, अपर लिप्स पे, वहाँ पे आप ये ज़रूर करें। यही पार्लर की ट्रिक होती है जो वो यूज़ करते हैं, हर बेस बनाने से पहले वो ये ऑरेंज कलर लाजमी करते हैं। अब ये देखें, ये क्रायोलन की है, ये 4-5 हज़ार की आती है, ये भी ग्रे हो जाती है, चाहे आपकी बेस 4-5 हज़ार की है या 500 की है, वो ग्रे हो जाएगी जब तक आप उसको सही तरीके से अप्लाई नहीं करेंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ कलर करेक्टर लगाया था, अब मैं इसके ऊपर ये क्रायोलन की टीवी पेंट स्टिक लगा रही हूँ। जब आपने कलर करेक्टर लगाना है आपने उसको टैप टैप करके ब्लेंड करना है, बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड नहीं कर देना, टैप टैप करना है, रख देना है बस। और उसके ऊपर अब ये वाली बेस लगाएंगे, अब आपको बिल्कुल एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि उस वाली बेस में और इस वाली बेस में ये बिल्कुल स्किन के साथ इतनी फ्लॉलेस हो गई है, और वो दूसरी वाली जो है वो अभी से ही ब्लैक होना स्टार्ट हो गई है। और फिंगर से आपने ब्लेंड करना है। फिंगर के अंदर जब हम ब्लेंड करते हैं तो एक वार्मथ होता है जिससे हमारी बेस के अंदर शाइन आ जाती है, फ्लॉलेस हो जाती है, क्योंकि फिंगर बेस्ट ब्रशेज़ हैं हमारे। और यहाँ पे अब बेस लगाने के बाद हमने, फाउंडेशन लगाने के बाद हमने हल्का सा पाउडर लगाना है, और पाउडर लगाना लाजमी है, इससे हमारी बेस बिल्कुल ज़बरदस्त बनी है। अगर आप बिल्कुल इस तरह की बेस बनाएंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी बेस कभी ब्लैक नहीं होगी, कभी भी नहीं। अगर आप इस मेथड के साथ लगाएंगे कि पहले कलर करेक्टर ऑरेंज चाहे लिपस्टिक लगा लें, उसके बाद आप अपनी बेस लगाएं, फाउंडेशन लगाएं, उसके बाद आप पाउडर लगाएं। आप ये दोनों का फ़र्क देखें, दोनों की बेस सेम है लेकिन एप्लीकेशन डिफरेंट है। तो पार्लर में यही वाली ट्रिक यूज़ की जाती है कि आपके फेस पे बिल्कुल आटा भी लगा दें ना, वाइट कलर भी लगा दें, तो वो ख़राब नहीं लगेगा, खिला खिला सा ही लगेगा। अगर बहुत सारा पाउडर आपको लग रहा है कि लग गया है तो आपने उसको छोड़ नहीं देना, अजीब सी लगेगी, तो आपने ब्रश से हल्का सा उसको डस्ट कर देना है। एक और प्रोफेशनल मेथड बता देती हूँ, एक इंस्टेंट आपको बेस बनाना सिखा देती हूँ कि एक अगर आपको लगता है कि अगर आप फाउंडेशन लगाएंगे तो पैची लगेगी, तो आपने एक ऐसे
कंटेनर ले लेना है, उसके अंदर 2 ड्रॉप आपने फाउंडेशन के ले लेने हैं, और कलर करेक्टर हो तो आप वो डाल दो, लिपस्टिक थोड़ी सी डाल दो, या ऑरेंज कलर का आई शेडो आप उसके अंदर डाल दो। उसके बाद एक ग्रीन कलर का आई शेडो है तो वो ग्रीन कलर डाल दो, या आप ग्रीन कलर करेक्टर डाल दो। तो आप इन तीनों को जब आप मिक्स करके स्किन पे लगाएंगे तो आपकी बेस कभी भी ग्रे नहीं होगी। ये एक ऐसा ट्रिक है जो कोई आपको नहीं बताएगा। ये आपकी स्किन टोन का कलर बन जाएगा और इससे स्किन ग्रे भी नहीं करेगी, और बिल्कुल अच्छी और स्मूथ सी एप्लीकेशन होगी, और फेस पे ऐसा नहीं लगेगा कि आटा लगा लिया है। जो हम फाउंडेशन ले आते हैं और हम अपने फेस पे लगा लेते हैं तो फेस पे अजीब सा लगने लग जाता है। तो आपने बस ये वाली एक टिप फॉलो करनी है, और इससे आप अपनी बहुत अच्छी बेस लगा सकते हैं। अगर आपके पास कलर करेक्टर नहीं है तो आप आई शेडो यूज़ कर लो, तो इतना कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पार्लर रन कर रही हैं तो आपके पास प्रोडक्ट होनी चाहिए, और अगर आप घर में मेकअप कर रही हैं तो आप घर में आई शेडो या लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट और स्मूथ बेस बनेगी आपकी। और सबसे बेस्ट जो एक काम करना है वो है ब्लेंडिंग। तो जब आपने अगर एक लेयर लगाई है बेस की, फाउंडेशन की, तो आपने उसको अच्छे से ब्लेंड करना है, फिर आपने दूसरी बेस लगानी है। ब्लेंडिंग इज़ द की। अगर आप ब्लेंडिंग सही नहीं करेंगे तो आपकी बेस केकी हो जाएगी, जगह जगह से फटने लग जाएगी। तो आप ब्लेंडिंग की प्रैक्टिस करें अच्छे से। और अब ये देखें, इसी बेस का कलर जो है ये देखें कौन सा है, और जो मैंने मिक्स करके बेस को बनाया है वो उसका कलर देखें, वो बिल्कुल स्किन के साथ बहुत परफेक्ट जा रहा है। और जो दूसरी बेस थी वो वाइट है, बिल्कुल सही नहीं है। जो प्रोफेशनल बाकायदा यूज़ करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट वगैरह, वो ऐसे ही बेस को मिक्स करके यूज़ करते हैं। और अब है बारी उन घर के लिए जिनके फेस पे पिंपल्स के निशान होते हैं कि वो हाइड नहीं हो पा रहे होते उनके लिए। तो आपने ग्रीन कलर का कलर करेक्शन लेना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप आई शेडो ले लें, ग्रीन आई शेडो, ठीक है। आप अगर बेस है आपके पास तो आप उसके अंदर ग्रीन कलर करेक्टर हल्का सा या ग्रीन आई शेडो उसके अंदर थोड़ी सी मिक्स कर दें, और फिर उसको एक्ने वाली जगह पे हल्का हल्का सा लगाना है, टैप करना है। उसको इतना ब्लेंड नहीं करना, दूसरी जगहों पे नहीं लगाना, बस जहाँ आपकी रेडनेस है वहीं पे ही लगाना है सिर्फ। और फिर उसके ऊपर आपने फाउंडेशन को हल्का हल्का सा लगा देना है, और फाउंडेशन लगा के उसको भी आराम आराम से लगा देना है, और फिर उसको गीले स्पंज के साथ हल्के से उसको ब्लेंड कर देना है। तो अब मैं आपको सिखाने लगी हूँ बीबी क्रीम बनाने का तरीका। ये स्पेशली विंटर के लिए है बीबी क्रीम, जो घर में आसानी के साथ आपके पास प्रोडक्ट होंगे घर में, उन्हीं से ही ये बीबी क्रीम बनेगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए मॉइस्चराइज़र, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र जो भी आपके पास है, पॉन्ड्स की, वैसलीन की, कुछ भी, आप वो थोड़ा सा ले लें। तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा गर्मियों की बीबी क्रीम बनाने के लिए, उसका मैं अलग से आपको तरीका बताऊँगी। तो अब यहाँ पर देखें, उसके बाद हमें चाहिए सनस्क्रीन, सन-ब्लॉक, ठीक है। पहले हमने क्या लिया, वैसलीन ले ली, मॉइस्चराइज़र ले लिया, उसके बाद हमने सनस्क्रीन या सन ब्लॉक ले लिया, और उसके बाद हम अपनी एक बेस ले लेंगे, लिक्विड बेस या मैट जो भी है आपके पास, स्टिक बेस, आप वो थोड़ा सा वो ले लें, ठीक है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ मिस रोज़ का पेज 1, थोड़ा सा फाउंडेशन वो ले लेना है, और ख़्याल रखना है कि आपकी फाउंडेशन की जो मिकदार है, क्वांटिटी है, वो कम हो, ज़्यादा ना हो। अगर आपको हाई कवरेज चाहिए तो आप उसके लिए ज़्यादा डाल सकते हैं फाउंडेशन को। उसके बाद हाइलाइटर को हम थोड़ा सा लेंगे, उसको थोड़ा सा स्क्रैच करके इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपके पास लिक्विड हाइलाइटर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, पिंकिश टाइप का, थोड़ा सा पिंक टोन लाने के लिए। उसके बाद आप डालना है हमने पाउडर। मेरे पास पैनकेक भी है, पाउडर भी है। अगर आपके पास पैनकेक है आप उसको थोड़ा सा डाल दें। अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो आप पैनकेक को थोड़ा सा स्क्रैच करके इसके अंदर डाल देंगे, और अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो कोई भी आप डाल सकते हैं, पाउडर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा बी क्यूट का। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसके अंदर थोड़ी सी मिकदार डालेंगे पाउडर की, और अगर ऑयली है तो फिर आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं पाउडर। तो पाउडर की क्वांटिटी आप बहुत कम डालेंगे। अगर आप स्टोर करके रख रहे हैं जार में तो आपने बिल्कुल हाफ़ टेबल स्पून से भी कम आपने पाउडर डालना है, क्योंकि मैं अभी लगाने के लिए, थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ, तो मैं थोड़ी सी मिकदार में बना रही हूँ। तो आप बनाएँ तो उसको थोड़ा ज़्यादा बना के कंटेनर में रख लें। 1 मंथ के लिए भी आप इसको बना के रख सकते हैं, चाहे फ्रिज में रखें चाहे रूम टेम्परेचर पर रख दें। तो जब ख़त्म हो जाएगी फिर आप न्यू से बना लीजिएगा। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, और ब्लेंडिंग हमने बहुत ज़बरदस्त करनी है, बहुत अच्छे से, ताकि किसी भी चीज़ का लम्स ना हो, हर चीज़ एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाए अच्छे से। मैं गारंटी देती हूँ कि आपके पास कभी भी ऐसी बीबी क्रीम नहीं आई होगी, क्योंकि बीबी क्रीम कभी भी आपकी स्किन टाइप की नहीं होती, कभी कभार कोई सूट कर जाती है। तो ये जो बीबी क्रीम है ये वाटर प्रूफ है, मैटिंग फाइन आपको फिनिश देगी, और ग्लोइंग होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी, स्किन टोन के साथ मैच होगी, बहुत अच्छी है ये।
तो देखें, हमने घर में ही रखी हुई चीज़ों से, मेकअप की चीज़ों से हमने एक ज़बरदस्ती बीबी क्रीम बना ली है। तो अगर आप स्कूल जाते हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप ये वाली बीबी क्रीम लाजमी ट्राई करें। ये फेस पे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और आप इसको अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं। जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ ले जाएँ और बस हल्का सा टैप टैप करके इसको फेस पे लगा लें, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। और बस आपने इसकी हल्की सी लेयर लगानी है, फिंगर्स के साथ हल्की सी ब्लेंड कर देनी है। ब्लेंडिंग ज़बरदस्त, ब्लेंडिंग सबसे अच्छी करनी है आपने, और कोई ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने बस इसको हल्का सा लगाना और फिंगर से टैप टैप करके इसको, और ये बहुत अच्छी सी बेस हमारे पास बन के रेडी है। अब आपको दिखाती हूँ कि गर्मियों के लिए हमें कैसी वाटरप्रूफ बेस चाहिए, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं तो आपको वो भी बेस बनाना सिखा। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसके ऊपर हल्का सा पाउडर लगा लेंगे। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसके ऊपर कोई पाउडर वगैरह नहीं लगाएंगे। ये मैटिफाइंग होता है, ये आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और अजीब सा नहीं लगता। तो गर्मियों की बेस बनाने के लिए तो सबसे पहले आपको चाहिए मैट फिनिश मेकअप फिक्सिंग स्प्रे। मेकअप फिक्सर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट है गर्मियों के लिए। तो सबसे पहले आपको NYX कंपनी का ये लाजमी आपको सेटिंग स्प्रे मेकअप फिक्सर चाहिए ही चाहिए। मेकअप को, पसीने को ये कंट्रोल करता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि गर्मियों में आपका मेकअप ख़राब हो जाए पसीने की वजह से, ऑयल की वजह से। तो आपको मेकअप फिक्सर चाहिए ताकि आपका मेकअप सेट रहे। अगर आप बेस बहुत अच्छी चाहते हो तो ये वाला प्राइमर एवरी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ड्राई ऑयली जो भी स्किन टाइप है उसके लिए बहुत अच्छा है बेबी स्किन का ये प्राइमर, और अफोर्डेबल भी है। तो गर्मियों में ख़ास तौर पे आपके पास एक प्राइमर लाजमी होना चाहिए। तो थर्ड जो मस्ट है वो है कम्पैक्ट पाउडर, ठीक है, और ये लाजमी है गर्मियों के लिए। ये आपके मेकअप का फिक्सर है क्विक, कि अगर आपको लग रहा है कि कहीं से लाइंस आ रही हैं, मेकअप डल हो रहा है, तो आप कम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर लें। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल। ये एक मॉइस्चराइज़र है। ऑयली स्किन वाले तो गर्मियों में जब आप बेस बनाने लगे तो डेली अगर आप प्राइमर मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं कर सकते तो आप एलोवेरा जेल होना चाहिए जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो। बस मेकअप लगाने से पहले आपने एलोवेरा जेल लगा देना है और फिर जो नॉर्मल मेकअप करना है आप वो कर सकते हो। और उसके बाद आपने पाउडर, पैनकेक, लूज़ पाउडर, कुछ भी उसको लगा लेना है अपने मेकअप को फिक्स करने के लिए, और लास्ट में मेकअप फिक्सर या सेटिंग स्प्रे लगाना है। तो हमारा गर्मियों का ये मेकअप है जो वाटरप्रूफ बेस हमें देगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।